महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण पात्रों में से एक दानवीर कर्ण का जीवन त्याग, मित्रता और दुर्भाग्य की एक करुण गाथा है। वह एक महान योद्धा थे जो अपनी उदारता के लिए जाने जाते थे। यही वजह है कि उन्हें दानवीर की उपाधि मिली। कर्ण का जन्म कुंती के गर्भ से सूर्यदेव के वरदान से हुआ था। जब वह अविवाहित थीं, लोक लज्जा के डर से कुंती ने उन्हें एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया। वह टोकरी हस्तिनापुर के सारथी अधिरथ को मिली, जिन्होंने अपनी पत्नी राधा के साथ मिलकर कर्ण का पालन पोषण किया। इसी कारण उन्हें राधेय भी कहा जाता था। धनुर्विद्या का प्रशिक्षण। कर्ण ने महान योद्धा परशुराम से धनुर्विद्या सीखी, जो अपने शिष्यों के लिए काफी सख्त थे। कर्ण को समाज में उनकी सूत पुत्र होने के कारण हमेशा अपमानित किया गया। जब पांडवों और कौरवों के बीच एक धनुर्विद्या प्रतियोगिता हुई तो अर्जुन ने कर्ण को सूत पुत्र कहकर अपमानित किया। उस समय दुर्योधन ने कर्ण को अपना मित्र बनाकर उनका सम्मान किया और उन्हें अंग देश का राजा बना दिया। कवच और कुंडल का दान। महाभारत युद्ध से पहले इंद्रदेव, अर्जुन के पिता, ने ब्राह्मण का वेश धारण कर कर्ण से उसके जन्मजात कवच और कुंडल मांग लिए, जो उसे अजेय बनाते थे। कर्ण ने अपनी दानवीरता के कारण बिना किसी संकोच के इन्हें दान कर दिया। भले ही वह जानता था कि ऐसा करने से उसकी सुरक्षा खत्म हो जाएगी। युद्ध से ठीक पहले कुंती ने कर्ण को बताया कि वह उसका सबसे बड़ा पुत्र है। इस धर्म संकट की घड़ी में भी कर्ण ने अपनी मां को वचन दिया कि वह अर्जुन को छोड़कर किसी भी अन्य पांडव का वध नहीं करेगा, जिससे पांडवों की संख्या में कोई कमी न आए। कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन से लड़ते हुए कर्ण के रथ का पहिया कीचड़ में फंस गया। यह परशुराम के एक श्राप का परिणाम था। अर्जुन ने अपने रथ के पहिए को निकालने की कोशिश करते समय असहाय कर्ण पर बाण चलाया। कृष्ण के निर्देश पर कर्ण मृत्यु शैया पर लेटे हुए कृष्ण के ब्राह्मण के रूप में उपस्थित होते हैं और अंतिम दान का अनुरोध करते हैं। कर्ण ने पत्थर से अपने सोने के दांत तोड़कर उन्हें दान में दे दिया, जिससे कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए। कृष्ण ने कर्ण के इस महान दान को देखकर उन्हें पारलौकिक आशीर्वाद देने का निर्णय लिया। कर्ण ने अपने जीवन की ओर देखते हुए अपने द्वारा किए गए दान और बलिदानों की याद की। कृष्ण ने कर्ण को बताया कि सच्चा धर्म और दान केवल आत्मा की शुद्धता से ही संभव है। इस वार्तालाप से कर्ण ने अपने कर्मों के प्रति एक नई समझ विकसित की और अपने अंतिम क्षणों में शांति पाई। अंत में कर्ण ने कृष्ण से कहा कि वह अपने जीवन को सही तरीके से जीने के लिए गर्व महसूस करते हैं। कृष्ण ने कर्ण को आश्वासन दिया कि उसका बलिदान और दान सदैव याद रखा जाएगा।